माँ तुलसी के पास दिया जलाएं। तुलसी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पौधों में से एक है। यह सिर्फ कुछ तने और कुछ पत्तियां नहीं है, बल्कि यह पवित्रता का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है जिसे वे पानी देते हैं, बल्कि यह भक्ति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। हर सुबह और शाम परिवार के सदस्य तुलसी की पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं और पौधे के पास दिया जलाते हैं। माना जाता है कि यह सरल कार्य आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और परिवार को दिव्य आशीर्वाद देता है। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि तुलसी के पौधे के पास दिया क्यों जलाना चाहिए और ऐसा करने का सही तरीका क्या है। तुलसी के पौधे का महत्व। तुलसी या पवित्र तुलसी, जैसा कि इसे आमतौर पर संदर्भित किया जाता है, देवी लक्ष्मी का एक रूप और अवतार माना जाता है। तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, जिसका मूल रूप से अर्थ है कि भगवान विष्णु को प्रिय कुछ। तुलसी के पौधे के महत्व का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों और कथाओं में किया गया है। शुरुआत के लिए स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी के पौधे को लगाना, उसके पास दिया जलाना, पौधे की देखभाल करना और उसकी पूजा करना सभी पापों से मुक्ति सुनिश्चित करता है और मोक्ष प्रदान करता है। पद्म पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि लोगों को तुलसी के पौधे की सही तरीके से पूजा करने का तरीका सिखाने से यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक को मोक्ष प्राप्त हो। दिया जलाने की प्रथा। हिंदू रीति रिवाजों में दिया जलाना एक आम बात है। चाहे दिवाली का खुशी का दिन हो या फिर रोजाना की पूजा अर्चना, दिया जलाना पूजा का अहम हिस्सा है। हिंदुओं और कई दूसरे धर्मों में भी दिया अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिया जलाना अंधकार और अज्ञान से भरे स्थान में जीवन का संचार करने जैसा है। यह ईश्वर को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद है और माना जाता है कि यह किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करता है। एक महिला और उसके मोक्ष प्राप्ति की कहानी। शास्त्रों और कहानियों दोनों में इस बारे में कई कहानियां हैं कि तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से लोगों को क्या प्राप्त हुआ। और सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक महिला की है जिसने सिर्फ एक बार दिया जलाकर अपने सभी पापों को दूर कर लिया। कहानी कहती है कि सालों पहले एक महिला थी जिसका विवाह एक आरशी से हुआ था, लेकिन उसके अपने कार्य बहुत संत जैसे नहीं थे। उसका व्यवहार और शिष्टाचार कभी भी उसके पति के व्यवहार से मेल नहीं खाता था और समय के साथ उसे जंगलों में निर्वासित कर दिया गया था। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब उसने अन्य महिलाओं के साथ एक आश्रम में शरण ली। जब तक वह वहां रहती रही, उसने कभी भी अन्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाले किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं लिया। एक दिन उसने कुछ लड़कियों को तुलसी के पौधे के पास प्रार्थना करते और दिया जलाते देखा और फिर शाम को उसने भी ऐसा ही किया। दुर्भाग्य से उसी दिन उसके शरीर में भयंकर दर्द हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज के लोग उसे लेने आए तो विष्णु जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह नरक में नहीं जाएगी। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि चूंकि उसने तुलसी के पास दिया जलाया है, इसलिए उसके पाप मिट गए हैं और उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तुलसी कैसे करती है दिवंगत आत्माओं की मदद। जैसा कि ऊपर की कहानी में बताया गया है, जो व्यक्ति तुलसी के पौधे के पास एक बार भी दिया जलाता है, वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। वास्तविक जीवन में भी जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो पुजारी या परिवार के सदस्य मृतक को सुरक्षित स्वर्ग में जाने में मदद करने के लिए उसके मुंह में तुलसी के पौधे की 1 या 2 पत्तियां डालते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा मोक्ष प्राप्त करे और भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि तुलसी पवित्र है और आत्मा को शुद्ध करती है, जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने में मदद करती है। तुलसी कैसे आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करती है। माना
चाहता है कि तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से आसपास के इलाकों की ऊर्जा शुद्ध होती है। परंपरागत रूप से परिवार तुलसी के पौधे को अपने आंगन या आंगन में रखते थे, जो एक खुली जगह होती थी, और इसलिए जब वे तुलसी के पौधे के पास दिया जलाते थे तो यह उस जगह के आसपास के इलाकों को भी रोशन करता था। ऐसा माना जाता है कि दिए की रोशनी तुलसी के पौधे की शुद्ध प्रकृति के साथ मिलकर सकारात्मकता और आध्यात्मिक शुद्धता की एक शक्तिशाली आभा पैदा करती है। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी भी नकारात्मक कंपन को साफ करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, जो शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देती है। तुलसी का पौधा और लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद था। तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी घर को भरपूर आशीर्वाद देती हैं और संरक्षक और रक्षक विष्णु जी परिवार को सुरक्षा और खुशहाली देते हैं। दिया जलाने का सही तरीका। अब यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपको तुलसी के पौधे के पास जाकर सिर्फ दिया नहीं जलाना चाहिए। सबसे पहले इसे जलाने के समय का ध्यान रखें। सूर्यास्त से कुछ समय पहले दिया जलाना चाहिए और यह समय दिन से रात में बदलाव का प्रतीक है, और इसलिए इस समय दिया जलाना अंधकार को दूर करने और नई रोशनी बिखेरने का प्रतीक है। इसके बाद सुनिश्चित करें कि आप दिया जलाने के लिए तेल का इस्तेमाल न करें, बल्कि शुद्ध गाय के घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह भी पवित्रता का प्रतीक है। फिर सबसे पहले तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, थोड़ी प्रार्थना करें और फिर दिया जलाएं। दिया जलने के बाद पौधे की परिक्रमा करते हुए मंत्र का जाप करें। इस तरह दिया जलाने और तुलसी के पौधे को पानी देने का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। परंपराएं और उनके वैज्ञानिक कारण। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल का खाने में बीमारियां दूर होती हैं। शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। वैज्ञानिक तर्क सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूंकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती हैं, इसीलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इससे स्ट्रेस कम होता है। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटियां रखते थे, आज भी कई लोग रखते हैं। वैज्ञानिक तर्क। जिस जगह पर चुटियां रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने की क्षमता बढ़ती है। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा आदि। इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोएं। वैज्ञानिक तर्क। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। वैज्ञानिक तर्क। पलती मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। वैज्ञानिक तर्क। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। वैज्ञानिक तर्क। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है
एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क यह कि हाथ मिलाने। पश्चिमी सभ्यता के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते और आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। चूड़ियां पहनने से लगातार फ्रिक्शन, घर्षण होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ता है। साथ ही शरीर से निकले वाली एनर्जी बैंगल्स के रिंग शेप के कारण वापस बॉडी में चली जाती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो इको साउंड सुनाई देता है, जो हमारे शरीर हीलिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। इससे हमारे दिमाग से नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। तुलसी विवाह क्यों होता है इस दिन? कैसे शुरू हुई ये परंपरा? 7 वर्ष पहले देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर तुलसी और भगवान शालग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार तुलसी जी लक्ष्मी का ही रूप है और भगवान विष्णु ने शालग्राम का रूप लिया था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है। तुलसी और शालग्राम विवाह करवाने से घर में समृद्धि और सुख बढ़ता है। इसीलिए सनातन धर्म में देवी तुलसी और भगवान शालग्राम के विवाह की परंपरा है। क्यों शुरू हुई परंपरा? यह है कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी शंखचूड नाम के असुर की पत्नी थी। तुलसी के सतीत्व के कारण देवता शंखचूड को नहीं मार सकते थे। भगवान विष्णु ने शंखचूड दियाच का रूप बनाकर तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड दियाच को मार दिया। जब तुलसी को यह बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे व नदी के रूप में रहोगी। पृथ्वी के लोग तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मान्यता के अनुसार तुलसी नेपाल की गंडकी और पौधे के रूप में है और गंडकी नदी में पाई जाने वाली शालिग्राम शिला को ही भगवान विष्णु माना जाता है। हर साल धर्म में आस्था रखने वाले लोग देवउठनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह कर धर्म लाभ लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के संकल्प और उसे पूरा करने से व्यक्ति सुखी और समृद्ध होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के नीचे जलाएं अलसी का दिया। अलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं तुलसी भी मां लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसे में तुलसी विवाह के दिन तुलसी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन का अभाव कभी नहीं होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के नीचे जलाएं कपूर का दिया। कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वहीं कपूर का दिया तुलसी विवाह के दिन तुलसी के नीचे जलाने से वैवाहिक जीवन में पसरी नकारात्मकता कहम हो जाती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लगती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के नीचे जलाएं आटे का दिया, दूर होता है। बुरी नजर अगर किसी को घर में लगी है तो वह भी उतर जाती है। साथ ही आटे का प्रतिनिधित्व ग्रह मंगल कुंडली में मजबूत होता है। आप भी इस लेख में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पास कौन सा दिया जलाना चाहिए और क्या है उससे मिलने वाले लाभ। सनातन मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में सुबह शाम तुलसी की पूजा होती है वहां लक्ष्मी जी का सदैव वास बना रहता है। इसके साथ ही तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना भी जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रतिदिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से साधक को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। दूर होती हैं आर्थिक परेशानियां। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना तुलसी की पूजा के दौरान घी का दिया जलाना भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, जिससे घर की आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं।
इसके साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। मिलेंगे अच्छे परिणाम। तुलसी के पास रोजाना घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की प्रसन्न होती है और घर में उनका वास बना रहता है। साथ ही तुलसी की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। साथ ही व्यक्ति की हर परेशानी भी दूर होने लगती है। इतना ही नहीं, तुलसी पर प्रतिदिन घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति से भी छुटकारा मिलता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करें। पूजा खत्म होने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करते हुए शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के समक्ष गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को रखने के लिए चावल की छोटी सी ढेरी बनाएं और उसके ऊपर दीपक रखें। इसके बाद तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। अंत में तुलसी के समक्ष एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और तुलसी जी के मंत्रों का जाप करें। तुलसी के पास दिया जलाने से दूर होती हैं बुरी शक्तियां। मिलते हैं कई लाभ। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से हमेशा बरकत होती है। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पौधे में विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी वास होता। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास माना जाता है। क्या रविवार के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए? यदि आप तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा नियमित रूप से करती है तो आपको इसमें जल चढ़ाने और दीपक जलाने के नियमों के बारे में भी जरूर जान लेना चाहिए। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है और यह अपने पवित्र और शुद्ध करने वाले गुणों के लिए हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का सांसारिक स्वरूप माना जाता है और माना जाता है कि यह पौधा भक्त को आशीर्वाद, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। इस पौधे को आप अगर घर के आंगन में लगाते हैं तो घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मान्यता है कि तुलसी के पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे खुशहाली बनी रहे और पूजा का पूर्ण फल मिले। वहीं इसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने और दीपक जलाने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं और धन लाभ भी होता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि इस पौधे में कुछ विशेष अवसरों और दिनों पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाने की मनाही होती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या इस दिन तुलसी में दीपक भी नहीं जलाना चाहिए? आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जानें इसके बारे में विस्तार से। क्या हम रविवार को तुलसी पर दीपक जला सकते हैं? ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए और इसका पूजन करना चाहिए, जिससे घर की समृद्धि बनी रहती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ विशेष दिन बताए गए हैं जिसमें तुलसी में जल चढ़ाने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार के दिन विष्णु भगवान के लिए निर्जला उपवास करती हैं। इसलिए इस दिन जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है और आपकी पूजा का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। वहीं इस दिन तुलसी में दीपक जलाने की मनाही भी होती है और ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी पूजन भी नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आपको तुलसी के पौधे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा सो जाता है और इस समय उनकी पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती है। इस समय आपको तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। दरअसल रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य और विष्णु की पूजा एक साथ नहीं करने की सलाह दी जाती है, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन या तुलसी में दीपक जलाने की मनाही होती है। इसके अलावा किसी भी ग्रहण के दौरान तुलसी में दीपक न जलाने की सलाह दी जाती है। तुलसी में किस समय दीपक जलाना चाहिए? अगर हम शास्त्रों की माने
तो तुलसी के पौधे की पूजा के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल का माना जाता है। यदि आप इस समय तुलसी में दीपक जलाती हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि तुलसी के पौधे में सूर्यास्त से पहले ही दीपक जलाना चाहिए और इसी समय पूजन भी करना चाहिए। वहीं अगर हम तुलसी में जल चढ़ाने की बात करें तो तुलसी में जल सुबह सूरज निकलने से पहले यानी कि सूर्योदय से पहले चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। यदि आप इस समय तुलसी में जल न भी चढ़ा पाएं तो सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक का समय जल चढ़ाने और तुलसी पूजन के लिए शुभ होता है। तुलसी में कौन सा दीपक जलाना चाहिए? तुलसी के पौधे के पास हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए और इनकी पूजा में भी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गाय के घी को किसी भी पूजन के लिए बहुत शुभ माना जाता है और यदि आप घी का दीपक तुलसी के पास जलाती हैं तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार और एकादशी के दिन विष्णु भगवान के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए इन 2 दिनों में भूलकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप इन दिनों में तुलसी को जल देती हैं तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा होती है, बेहद खास। जानिए क्यों इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना है। मना एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को सभी तिथियों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है और साल की सभी एकादशी तिथियों पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किए जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा को भी काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी निवास करती हैं। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा के साथ साथ इसके नीचे दीपक जलाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है और तुलसी की पूजा पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे की पूजा कैसे करनी चाहिए और इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना क्यों निषेध कहा गया है। भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी को वृंदा भी कहा जाता है। वृंदा पिछले जन्म में असुर जालंधर की पत्नी थी और भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। एक युद्ध के दौरान भगवान विष्णु को जालंधर का वध करने के लिए धोखे से वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना पड़ा और इससे क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में बदल गए। इसके बाद वृंदा ने आत्मदाह किया और उसकी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। तब मां लक्ष्मी तुलसी के पौधे में विराजमान हो गई और शालिग्राम और तुलसी के पौधे का विवाह हुआ। चूंकि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का निवास कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी के पौधे की पूजा से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। हर साल देवउठनी एकादशी के अगले दिन भक्त तुलसी के पौधे का भगवान विष्णु के विग्रह शालिग्राम से विवाह करवाते हैं, जिसे बहुत ही पावन और शुभ कहा जाता है। एकादशी तिथि का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे को लेकर कुछ खास नियम अपनाने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी में विराजित मां लक्ष्मी इस दिन निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में अगर आप तुलसी के पौधे को जल देते हैं तो मां लक्ष्मी का व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में मां लक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल चाहिए तो जमीन पर गिरे तुलसी दल इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप चाहें तो एक दिन पहले तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर जातक के परिवार को शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। एकादशी के दिन पंचामृत बनाते वक्त भी तुलसी के पत्ते उसमें जरूर डालने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत ही शुभ कहा गया है। एकादशी के दिन सायंकाल के समय भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी को लाल चुनरी पहनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी की मंजरियां भगवान विष्णु को चढ़ानी चाहिए। आप किसी भी दिन इन मंजरियों को तुलसी के पौधे से ले सकते हैं। इनको धोकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जातक को और उसके परिवार को सुख समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। शुद्ध देसी घी न हो तो घर की तुलसी के पास इस तेल का जलाएं दिया। मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, दौड़ा आएगा धन। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो और उसकी रोज पूजा हो, वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आमतौर पर हिंदुओं के घरों में महिलाएं तुलसी पूजा करती हैं। रोज सुबह शाम महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक भी जलाती हैं, लेकिन कई बार अज्ञानता या देसी घी उपलब्ध न होने के कारण महिलाएं किसी भी तेल का दिया जला देती हैं, जो अशुभ हो सकता है। कि तुलसी पौधे के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है। सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ज्यादातर घरों में महिलाएं शाम के समय दीपक जलाती हैं। तुलसी पौधे के नीचे जलने वाले दिए को देसी घी में ही जलाना चाहिए। अगर घी ना हो तब इस तेल का उपयोग करें। इस तेल में जलाएं दीपक। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हर रोज तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए, साथ ही दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, लेकिन दिया तेल का नहीं, शुद्ध देसी घी का जलाना चाहिए। घी भी भैंस का नहीं बल्कि देसी गाय का होने से शुभ माना जाता है। साथ ही जिस दिन अमावस्या हो उस दिन तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है, इसलिए यह शुभ माना जाता है। रविवार के दिन तुलसी के पास क्यों नहीं जलाना चाहिए दीपक? शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी पूजन वर्जित है। इस दिन न तो तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और न ही पूजा करनी चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन तुलसी के पौधे को गलती से भी छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माता तुलसी विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसकी वजह से इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना, जल चढ़ाना और इस दिन इनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। तुलसी के पास दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? धार्मिक मान्यता के मुताबिक तुलसी के पास सूर्यास्त के बाद भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी का पौधा सो जाता है, जिसकी वजह से पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती। ऐसे में हमेशा सूर्यास्त के पहले ही तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी लगाने की परंपरा। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास रोज जलाना चाहिए दीपक। बाल गोपाल को तुलसी के बिना न लगाएं। भोग घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। तुलसी को पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसे विष्णु प्रिया भी कहते हैं। धर्म के साथ ही वास्तु और आयुर्वेद में भी तुलसी का विशेष महत्व बताया है। कई दवाइयों में तुलसी का इस्तेमाल होता है। इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमें स्वास्थ्य लाभ देते हैं। इसके नियमित सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पम मनीष शर्मा के मुताबिक स्कंद पुराण
पद्म पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में तुलसी का जिक्र है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी है वहां स्वयं भगवान विष्णु और समस्त देवता वास करते हैं। महालक्ष्मी ऐसे घरों की ओर आकर्षित होती हैं जहां तुलसी का पौधा है। तुलसी का नियमित रूप से पूजन करने से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य मिलता है। जानिए तुलसी से जुड़ी खास बातें। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को घर के उत्तर पूर्व, ईशान कोण, पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। ये दिशाएं सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और तुलसी उस ऊर्जा को हमारे घर में फैलाने में सहायक होती है। तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं लगाना, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से बचना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी को घर की छत पर भी रख सकते हैं, लेकिन उसे एक स्वतंत्र चौकी में स्थापित करना चाहिए। तुलसी को एक दिव्य पौधा माना जाता है, इसलिए इसकी देखभाल करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर तुलसी को चढ़ाना चाहिए। रोज सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाना और आरती करना शुभ माना गया है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और कार्तिक माह में तुलसी का विशेष पूजन करना चाहिए। रोज सुबह तुलसी के पास रंगोली या अल्पना बनाना चाहिए। तुलसी को देवी का स्वरूप माना जाता है और जहां तुलसी का पौधा है उस जगह को मंदिर के समान पवित्र मानते हैं। इसलिए तुलसी के आसपास का हिस्सा सुंदर, पवित्र और स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। ध्यान रखें, रविवार, एकादशी, सूर्यास्त के बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तुलसी के पत्ते न तोड़ें। इन वर्जित दिनों में तुलसी की जरूरत हो तो तुलसी के पास गिरे हुए पत्ते उठाकर उनका इस्तेमाल पूजा में कर सकते हैं। इन वर्जित दिनों में तुलसी की जरूरत हो तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी को कभी भी जूते पहनकर गंदे हाथों से या किसी अपवित्र स्थिति में न छुएं। तुलसी को सूखने न दें। अगर सूख जाए तो उसे सम्मान पूर्वक नदी में प्रवाहित करें। तुलसी को नियमित रूप से जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के गमले में कांटे वाले पौधे जैसे कैक्टस, एलोवेरा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को आयुर्वेद में मदर ऑफ मेडिसिन्स कहा गया है। इसके कई औषधीय गुण हैं। तुलसी की पत्तियों से बना काढ़ा सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार में बहुत असरकारक होता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने, डायबिटीज नियंत्रित करने और पाचन सुधारने में सहायक है। तुलसी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक बैक्टीरिया को सोखती है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। तुलसी के पत्तों को भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये केवल भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और उनके अवतारों को अर्पित किए जाते हैं। तुलसी के साथ भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की प्रतिमा भी रखनी चाहिए। इन दोनों की साथ पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। तुलसी को कभी भी लापरवाही से न तोड़ें। उसे छूने से पहले क्षमा प्रार्थना मंत्र बोलना चाहिए। त्वम नमामि तुलसी देवी नारायण प्रियम सदा पापम में हर में देवी पूजा च स्वीकार्य।